ओम शांति। ओम शांति। हम बच्चे कितने न भाग्यशाली हैं। कितने दिनों से हम बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं, अपना भी जन्मदिन मना रहे हैं। रोज़ कहीं न कहीं झंडारोहण शिव बाबा का होता ही रहता है और अवश्य एक दिन ये शिव बाबा का झंडा सारे विश्व में फैलेगा। पर अभी तो हम रोज़ रोज़ फहरा रहे हैं। आज भी मुरली के पश्चात भोग लगेगा, क्योंकि मूल शिवरात्रि तो आज ही है। कल दोपहर से शुरू हुई, आज दोपहर तक है, तो भोग तो आज ही लगेगा। और उस दिन 10 तारीख को तो झंडारोहण हुआ था। सब हमारे वरिष्ठ भाई बहनें आए थे और एरोप्लेन पर झंडा फहराया था रिमोट कंट्रोल से, लेकिन ओम शांति भवन में नहीं फहराया था। ये तो हमेशा ओम शांति भवन में पहले फहराते हैं और फिर बाद में पांडव भवन में, तो उस दिन नहीं फहराया था, तो आज वो करेंगे। अभी मुरली के बाद भोग लगेगा। भोग के बाद सभी बाहर ओम शांति भवन के आएंगे और जो बगीचा है छोटा सा, जहाँ पर झंडा का डंडा लगा हुआ है, वहाँ हम सब मिल कर के फहराएंगे। कोई विशेष तो नहीं आएंगे नीचे से, कोई मेहमान भी नहीं है, हम सब मिलकर करेंगे। तो सभी मधुबन निवासी तो आएंगे ही, साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि सब जो भी डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं पांडव भवन में, वो तो अवश्य आएंगे ही और हम सब तो होंगे ही। तो यहाँ झंडा फहराएंगे। तो बाबा ने कल सवेरे भी शिव जयंती की मुरली चलाई, साकार मुरली भी शिव जयंती की थी। फिर कल शाम को भी बाबा के साथ सब ने मिलकर शिव जयंती मनाई, झंडा फहराया और बहुत सुंदर गिफ्ट बाबा ने दी। बाबा ने होमवर्क भी दिया, बाबा ने हमसे मांगा भी। तो कल तो मुरली का बहुत ही सुंदर सार था। इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उल्लास दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। अक का फूल देखा है? हाँ, ये जंगली फूल होते हैं। हम पहले तो बहुत ये माउंट आबू से आबू रोड जाते थे ना, तो जो दीवार है उसके पास जैसे लगे रहते थे, छोटे छोटे फूल होते हैं, अक का फूल। तो वो फूल खास शिव पर चढ़ाते हैं। वो जंगली होते हैं, बहुत वाइल्ड है, कोई उनमें खुशबू नहीं होती उतनी, अपनी जो जंगली फूलों की होती उस रूप से तो होती होगी, लेकिन खास शिव पर चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस बर्थडे पर सभी एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, सहयोगी बनते, व्यर्थ संकल्प के अक का फूल अर्पण करो। मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान की सीट पर रहे, इसमें नंबर 1 का इनाम लो। और आज की मुरली भी शिव जयंती की मुरली है। कल वाली मुरली तो 2 मार्च 2011 की सुनी और आज की मुरली है 22/2/2009 की मुरली। शिव जयंती से एक दिन पहले अव्यक्त बाप दादा आते हैं और शिव जयंती पर मुरली चलाते हैं। तो ये 2009 की मुरली, उस समय 22/2/2009 की मुरली चली।
तो आज हम 15 फरवरी 2026 को सुन रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली भी शिव जयंती पर है। बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही है, सुनेंगे। बर्थडे पर फास्ट फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी हो और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। ये है आज की मुरली का सार। बर्थडे पर फास्ट फर्स्ट डिवीज़न में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर ज़रूरत पूरी होगी। आज ज़ीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। हम बच्चे कौन हो गए? हीरो। वैसे हम भी तो ज़ीरो है ना, बिंदु। तो बाबा ज़ीरो पर बच्चों को आगे बढ़ा कर कहते हैं ज़ीरो बाप अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। हीरो हैं हम। आज का दिन आप सभी भी बाप का और बाप के साथ अपना भी बर्थडे मनाने आए हो। तो बाप दादा सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हो चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। आप सोचो, हाँ, एक बार मुबारक नहीं, सर्व संबंध। बाबा के साथ हमारे कितने संबंध हैं, तो हर एक संबंध से मुबारक दे रहे हैं। तो बाप दादा सर्व, हाँ, तो चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी संबंध तो बहुत है, लेकिन उसमें भी विशेष 3 मुबारक, विशेष 3 जो मुख्य संबंध है उसकी खास मुबारक दे रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक। कौन से 3 मुख्य संबंध? बाप, टीचर, सतगुरु। तो उसमें भी विशेष 3 मुबारक, बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप की 3 बधाइयाँ। 3 बधाइयाँ कैसे? बाप के रूप में पालना, ये भी तो बधाई है ना, पालना करते हैं बाबा हमारी। फिर टीचर के रूप में पढ़ाई, ये भी मुबारक। और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों की। चारों ओर के बच्चों को विशेष मुबारक दे रहे हैं। पालना, पढ़ाई और वरदान, बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तीनों की बधाई दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भाई ताली बजाओ। हाँ, आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं। सारी रात जागरण किया होगा ना कल भक्तों ने, तो जागरण करते हैं, भक्त भी मनाते हैं। लेकिन आप बच्चे जानते हो कि यह बर्थडे बाप और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेकर बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है। क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का हम बच्चों के साथ बहुत बहुत स्नेह है। तो आदि से कार्य में सहयोगी है, साथ है। आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ हैं। क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। शुरू यज्ञ में जब बाबा बच्चों के साथ रहते थे तो बाबा ने
कई बार कहा बच्चे हम सदा साथ रहेंगे, साथ है, साथ चलेंगे, फिर साथ रहेंगे। तो उस समय जब साथ है, रहेंगे, चलेंगे, ये सब बाबा कहते थे, तो बच्चों ने समझ लिया कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, सब ऐसे ही साथ चल रहेंगे और अंत में सब एक साथ चले जाएंगे। पर ये थोड़ी पता था कि किस रूप में साथ रहेंगे, अभी पता है ना। तो ऐसे तो नहीं, शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो जब मम्मा चली गई तो सबने कहा, बाबा ने तो कहा साथ रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि अभी तो मम्मा का विशेष रोल है, क्योंकि एडवांस पार्टी बन रही है, एडवांस पार्टी में भी लीडर की ज़रूरत है। तो मम्मा नंबर 1 लीडर थी, यज्ञ में भी माँ थी, तो अब वो माँ कैसे एडवांस पार्टी की लीडर भी बनेगी। फिर बाबा अव्यक्त हुए, तो सबने सोचा बाबा अव्यक्त कैसे हुए, बाबा तो साथ रहेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। तो बाबा ने कहा है साथ, सिर्फ कमरा और कपड़ा बदली किया है, अंत तक साथ रहेंगे, बच्चों का इंतज़ार करेंगे और साथ में जाएंगे। तो साथ किस रूप में है वो बाबा ने स्पष्ट किया, ऐसे नहीं कि कोई शरीर ही नहीं छोड़ेगा। तो देखो बाबा अभी भी कह रहे हैं, तो आदि से लेके बाप और बच्चे साथ हैं, साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाप बच्चों के साथ है, क्योंकि बाप और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है, अभी भी साथ है और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। तब तक ब्रह्मा बाबा भी घर नहीं जाएंगे बिना बच्चों के। बाप बच्चों के सिवाय नहीं जा सकता और बच्चे जाएंगे बाप के सिवाय नहीं, और बच्चे बाप के सिवाय नहीं जा सकते, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। भले शरीर नहीं है साथ, लेकिन दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद, हाँ घर तो जाएंगे, फिर घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। माँ शिव बाबा नहीं होगा, अभी तो शिव बाबा भी साथ है और साथ में ही जाएंगे, लेकिन जब राज्य में आएंगे तो ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य करेंगे। तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्मों में नहीं है। इस जन्म की कितनी वैल्यू है जो सारे कल्प में 84 जन्मों की वैल्यू नहीं है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष यह हीरे तुल्य जन्म है। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाप का मनाने आए हो? बाप का मनाने आए हो या अपना जन्मदिन मनाने आए हो? या बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं? यही कहेंगे ना, बाप बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाप का मनाने आए हैं। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि करके मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं, जागरण करते हैं, भजन गाते हैं सारी रात, तो बड़े प्यार से मनाते हैं। तो बाप दादा भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन अब अंतर क्या है भक्तों में और बच्चों में? लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। सबसे बड़ा फर्क कौन सा है? ऐसे नहीं कि हम कोई रात भर जागते हैं, वो भक्त लोग तो रात भर जागते हैं और बाबा कहते हैं वो रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला मनाते ना, सवेरे सवेरे जल्दी उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं और जन्मदिन मनाते हैं। तो वो तो रात्रि मनाते हैं और आप अमृत वेला मनाते हो। अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है, बाबा से अमृत पीते हैं
वो तो रात भर जागते और बाबा कहते नहीं, रात को जल्दी सो जाओ और अमृत वेले वो अमृत मिलन मनाओ। तो बाबा कहते हैं अमृत वेला श्रेष्ठ वेला है। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना, हाथ उठाओ जिनकी वरदानों से खूब झोली भरी हुई है। हाँ, सब की रोज़ बाबा कितने वरदान देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना, रोज़ वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं, वो वरदानों से झोली भरी हुई है ना, तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। उस समय भी सारा हॉल तो भर गया होगा, उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते हैं। कौन सा? वाह बच्चे वाह। बाबा ये गीत हमेशा बच्चों के सामने गाते हैं, वाह बच्चे वाह। और बच्चे कौन सा गीत गाते हैं? वाह बाबा वाह। हाँ, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वो सभी कौन हैं? हम बाबा के बच्चे बने तो हम कौन हैं? कोटों में कोई बच्चे। दुनिया में तो कोटों है, करोड़ों करोड़ों है, और उनमें से हम गिने चुने बच्चे। तो बाबा कहते वो तो सभी कोटों, तो क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने वो सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में तो कितनी कोटों आत्माएं हैं, कितनी कोटों, 700 800 करोड़ कितनी दुनिया की आबादी है। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप बच्चों ने जिसको बाप कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा बच्चों को? आप बच्चे लक्की और लवली बच्चे। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो, लक्की भी हो और लवली भी हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी है, बड़ी पोजीशन वाली आत्माएं अभी भी है ना दुनिया में, लेकिन बाप को पहचान, बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है ना, खुशी सबको, हम कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। नशा है ना, तो हाथ उठाओ, नशा है तो। हाँ देखो बाबा हाथ उठवाते रहते हैं, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना, फिर बाबा अविनाशी नशा है ना, या कभी कभी नशा थोड़ा कम हो जाता है, कभी कभी वाला तो नहीं, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अभी हाथ उठाया, माया देखती है कि नशा सदा है, हाथ उठाया है तो फिर वो पेपर लेती है। तो माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया का भी परमात्म बच्चों से ज़्यादा प्यार है। हम बच्चों से माया को भी बहुत प्यार है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्म बच्चों से आदि से अब तक संबंध है। माया ने छोड़ा नहीं हमें, अभी तक है संबंध। माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, हाँ कनेक्शन है। लेकिन माया का काम है आना, और आप बच्चों का काम क्या है? माया को भगाना, माया को दूर से भगाना। ऐसे नहीं नज़दीक आए फिर कहो भागो, लेकिन दूर से ही भगाना। आने नहीं देना, या आने भी देते हो? आने नहीं देना है, लेकिन बाबा पूछते आने भी देते हो? नहीं ना, दूर से ही भगाओ। आने देते हो
तो फिर उसकी आदत पड़ जाती है, माया की भी आदत पड़ जाती है, आप उनको आने देते हो और उसकी आदत पड़ जाती है आने की। वो भी समझती है, माया भी समझती है कि आने तो देते हैं ना, हम आने देते हैं माया को, चलो हाँ चलो आने दे रहे हैं तो चलो। लेकिन बाप देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते हैं, लेकिन और क्या करते हैं साथ साथ, लेकिन खातिरी भी कर लेते हैं। चलो वो आया ठीक है भाई, 2 शब्द बात की और भगा दो, वो नहीं, खातिरी भी करते हैं। क्या खातिरी करते हैं, चाय पानी भी पिला लेते हैं उनको बिठाते हैं, सोफ़ा पर बैठिए, चाय पीजिए, बिस्किट खाइए, तो चाय पानी भी पिला देते हैं। पता है कौन सी खातिरी करते हैं? अब ये चाय पानी कौन सी पिलाते हैं माया को, क्या खातिरी करते हैं? माया के प्रभाव में आकर यही सोचते हैं, हाँ प्रभाव में आ गए ना माया के, तो क्या सोचते हैं? अभी देखो कौन से संकल्प आते हैं कि अभी टू लेट का बोर्ड तो लगा नहीं है। ये बच्चे सोचते हैं अभी टू लेट का बोर्ड तो लगा नहीं है, अभी तो समय पड़ा है। हाँ ये माया उनको उकसाती है, बोलो अभी समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है कि एक तो आने दिया, माया को आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगाए, और खातिरी भी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे तो माया को पहचान लेते हैं, हाँ ये माया है, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है व बाप की मत है, ये न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन बाप दादा अपने लक्की महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, आने नहीं दो माया को, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। आवे और फिर उसको भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। क्यों बाबा ये कह रहे हैं? क्योंकि समय कम है और आपका जो वायदा है, क्या वायदा हमने बाबा से किया, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है, उस कार्य में समय लगाओ। माया आए फिर माया को भगाने में समय मत लगाओ, आने ही नहीं दो। उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारा नारा है, तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे करेंगे? बाप के साथी है ना, जन्म से ही वायदा किया है। जैसे जन्म लिया लौकिक, बाबा को वायदा दिया ना, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाप से शक्तियाँ मिली है, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर से भगाओ। अष्ट शक्तियाँ बाबा कहते, पर और भी बहुत शक्तियाँ हैं। तो वो माया आई तो कोई न कोई शक्ति यूज़ करके माया को भगाओ। इसमें टाइम नहीं लगाओ, माया को भगाने में टाइम नहीं लगाओ, तुरंत चली जाए, टाइम नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, 2009 में 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो। अभी माया का आना और भगाना, अभी उसका समय नहीं है, उसमें टाइम मत दो। क्योंकि जानते भी हो, हाँ जानते भी हो, नॉलेजफुल तो हो ना, सारे ड्रामा की नॉलेज है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। अब किस में समय लगाना है? उसके लिए बाबा कहते हैं 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक
संकल्प का खजाना और दूसरा समय का खजाना। ये दो हमारे खजाने हैं, समय और संकल्प, इनकी बचत करनी है। एक संकल्प और दूसरा समय, दोनों खजाने महान हैं और आप सब दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि नॉलेजफुल बाप के नॉलेजफुल बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल हो ना, नॉलेजफुल, तो बाबा कहते हैं फुल है, बुल नहीं। इंग्लिश में एक होता है नॉलेजेबल, दूसरा होता है नॉलेजफुल। तो नॉलेजेबल माना खाली ज्ञान है, समझ है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसको यूज़ नहीं करते। तो समझदार तो बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो हो ना, वो नहीं है। इसलिए नॉलेजेबल तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं नॉलेज तो है, तो बाबा कहते हैं मास्टर नॉलेजफुल हो ना, फुल और फुल हो ना, बुल नहीं। नॉलेजेबल तो वो बुल नहीं। कोई नॉलेजेबल है, नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजेबल है, ज्ञान है, समझ अच्छी है, लेकिन वो समझ को ठीक यूज़ नहीं करते हैं, तो नॉलेजफुल नहीं है। अब आप कौन हो? नॉलेजफुल हो? हाथ उठाओ। फिर हाथ उठाया बाबा ने। हाँ, नॉलेजफुल हो, खाली नॉलेजेबल नहीं। यहाँ ज्ञान है कि ये माया है। नॉलेजफुल, नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? हाँ, तो हाथ उठाओ। अच्छा, वाह। हाँ, बाबा कहते हैं वाह, नॉलेज तो फुल आ गई है, माया को भगाने की नॉलेज है। अब ये तो है फुल हो, ज्ञान तो बहुत है फुल, लेकिन माया को भगाने की भी नॉलेज है। पीछे वालों को है। हाँ, इतने बड़े हॉल में बाबा फिर पीछे वालों को देखकर कहते पीछे वालों को है, तो उन्होंने भी हाथ हिलाया। और शिवरात्रि पर तो एक एक के हाथ में झंडी देते हैं, शिव बाबा की झंडी। तो बच्चों ने क्या किया, सबने हाथ भी उठाया और साथ में झंडी भी हिलाई। तो बाबा देखकर बहुत खुश हुए। अच्छा, झंडी भी हिला रहे हो? माताओं को है। हाँ, माताएं नॉलेजफुल या नॉलेजेबल? नॉलेजफुल। माताओं को है, माताएं नॉलेजफुल है। अच्छा, डबल विदेशी नॉलेजफुल, डबल विदेशी, डबल फॉरेनर्स भी झंडियाँ हिला रहे हैं। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है। सारे बाबा के बच्चे, सब के हाथ में झंडी थी और सब बाबा के आगे शिव बाबा की झंडी लहरा रहे हैं। झंडियाँ तो अच्छी लग रही है। तो नॉलेजफुल अर्थात माया को दूर से भगाने वाले। तो ऐसे हो, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में ही है। फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। अभी ही बैंक है ये। जो अब जमा किया वो काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर ही खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो, क्या कहते हो? सभी को संदेश में भी सुनाते हो ना, अब नहीं तो, अब नहीं तो कब नहीं। तो आप सबको याद है ना, अब नहीं तो कब नहीं, ये सदा याद रहता है, सदा याद रहता है। क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे छोटा है, लेकिन अमूल्य जन्म है। इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। अभी जो बैंक में जमा करेंगे सारा कल्प ये चलेगा। तो अभी इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। तो चेक करते हो हमारा जमा का खाता कितना है। जितना चाहते हो उतना जमा है, क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ।
कल भी बाबा ने कहा चलने का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ने का समय है। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, अभी पुरुषार्थ से पहले कौन सा शब्द जोड़ना है? तीव्र पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वो भी थोड़ा है। इसलिए बाप दादा ने डबल विदेशियों को भी टाइटल दिया है, डबल तीव्र पुरुषार्थी। बोलो, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? डबल विदेशी हाथ उठाओ। डबल विदेशी, हाँ, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो? देखो, हाँ, डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, डबल तीव्र पुरुषार्थी। फिर बाबा पक्का करा रहे, पक्का पक्का, डबल विदेशी पक्का। अच्छा, बाप दादा तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम पदम गुणा बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। फिर ताली बजाओ भाई। अभी देखो, अभी बाबा थोड़ा कान भी पकड़ेंगे ना, बहुत प्यार तो किया बाबा ने, अब थोड़ा कान पकड़ा है। बाप दादा ने देखा, जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है। उस समय बाबा ने कहा लंबे लंबे पत्र मत लिखो, लंबे चौड़े पता नहीं इतने लंबे लंबे पत्र लिखते थे बाबा को, तो ये बस पोस्ट कार्ड लिखो, बाबा आई एम ओके, बाबा मैं ओके हूँ। एक पोस्ट कार्ड, उसमें पोस्ट कार्ड भी बहुत चलते थे। तो उसके बाद तो इतने ढेर पोस्ट कार्ड आ गए बाबा आई एम ओके, बाबा माँ ईशु दीदी दादी बताती थी, देखो इतने सारे पोस्ट कार्ड, ओके 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 के पोस्ट कार्ड। तो फिर दादी जी जब लिखा था पहले तो बहुत, फिर दादी जी एक ही पत्र में सबको मुरली के नीचे जवाब दे देती थी। तो बाप दादा ने देखा, बाप होमवर्क जो दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 मार्क्स बहुत थोड़े के हैं। 100% ओके, 50% वाले ज़्यादा हैं। लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं, सुनाई क्या चाहते हैं? बाप दादा की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाप की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया, बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया, तो फिर क्या होगा? तो फिर कब करेंगे? कब करेंगे? अब नहीं किया तो फिर कब करेंगे? बाप दादा समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं। बहुत बार बाबा ने ये 3 शब्द याद दिलाए हैं। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट जन्म से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। अभी तो ये खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। जैसे अभी संदेश देते हो कि बाप आया है, सबको संदेश देते हो कि भगवान आया है, बाप आया है, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य भी आया कि आया। भगवान तो आया, परंतु अपना दैवी राज्य सुख शांति में राज्य भी आया कि आया, ये खुशखबरी सुनाते हो। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तो तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मज़ा तो नए घर में है, मज़ा तो नए घर में है। सत्युग के आदि में आने में मज़ा है। अगर 2-3 जन्म के बाद आए,
2-3 मास मकान का हो जाए तो क्या कहेंगे? अब मकान लिया लेकिन वो 2-3 मास यूज़ हुआ है और फिर आए तो क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? नया है या 3 मास हो गया है? 3 मास हो गया है कहेंगे ना, तो नया शब्द तो फिर भी नहीं आएगा। 3 मास हो गया है तो बाप दादा चाहते हैं कि एक एक बाप दादा का लाडला बच्चा, वाहवा बच्चा, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। जैसे श्री कृष्ण की आत्मा आए, श्री कृष्ण की आत्मा के साथ साथ वो आवे, ब्रह्मा बाप के साथी होके आवे। ये पसंद है, पसंद है, पसंद है तो भी उठाया भाई, पसंद है ना? हाँ, सबको पसंद है। अच्छा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर पसंद है तो क्या करना पड़ेगा? करना भी तो कुछ पड़ेगा ना, कि ऐसे ही पसंद है हो जाएगा करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाप को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अब से चलो बीती सो बीती। हाँ, बाबा का इतना प्यार है, चलो बाबा कहते जो हो गया सो हो गया, बीती सो बीती। बाप दादा माफ़ कर देंगे, बीती, हाँ बीती सो बीती। अब से बर्थडे की सौगात बाप को क्या देंगे? बाप को कुछ तो सौगात देंगे ना। हैप्पी बर्थडे करते हैं तो सौगात तो देते हैं ना, तो बाप को भी कुछ तो सौगात देंगे ना। बाप का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाप को सौगात क्या देंगे? जो बाप की आशा है, बाबा की आशा क्या है कि हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हैं, हर एक बच्चे में लास्ट में फास्ट हो सकते हैं। हाँ, भले लास्ट आए हैं। जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ। जो पहली बार आए हैं इस कल्प में मधुबन, हाथ उठाओ। हाँ, बहनें हैं थोड़ी तो हाथ उठाओ। पहली बार आने वालों को पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, लेकिन एक भाग्य की बात बता रहे हैं। मुबारक तो है पहली बार आने वालों को, एक भाग्य की बात बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, भले पहली बार आए हो, लेट आए हो, भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लेकिन लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट सो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं, ब्रह्मा सरस्वती वो तो फर्स्ट नंबर में आएंगे, वो तो फाइनल है, वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं। लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, रॉयल फैमिली में, पहले जन्म की रॉयल फैमिली में आ सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। ये पसंद है, आने वाले नए बच्चों को पसंद है, चांस है। बाप दादा सीट दे देंगे, भले लास्ट आए हो, सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। एक एक अभी क्या करना पड़ेगा वो भी बाबा बता रहे। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, हर श्वास हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ न हो। क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? चाहे जो शुरू में आए हैं चाहे जो अभी आ रहे हैं, सबका टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे नहीं हैं। बाप दादा याद प्यार क्या देते हैं? रोज़ का याद प्यार क्या देते हैं? लाडले सिक्की लदे दिल तख्त नशीन बच्चे, हाँ यही टाइटल देते हैं ना। इसलिए बाप यह गोल्डन चांस दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले लो, बाबा तो दे रहे हैं पर लेने वाले लो, बाप देगा, बंधा हुआ है। कोई तीव्र पुरुषार्थी, चांस है,
भले लास्ट आए हो, तीव्र पुरुषार्थी है, कोई चांस है आपको लास्ट फर्स्ट जाने का, फर्स्ट डिवीजन में आने का। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश, ख़त्म। हाँ, टू लेट, इनफ, पूरा हो गया, हाउसफुल। तो टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश। लेकिन बाप दादा को जन्म की सौगात क्या देंगे? जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को तो विशेष सौगात दी है। क्या सौगात दी है? 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर हैं तो 10% बाप दादा बढ़ा के देंगे, ये आपको गिफ्ट देंगे। 90% अभी है अगर, तो 10% बाबा बढ़ा देंगे। मंजूर है? अभी व्यर्थ खत्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, अब ये बड़ी रमणीक बात है। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं कि यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि यज्ञ में तो था, लेकिन बाद में भी हम छोटे थे, हमें याद है गाम देवी सेंटर पर हम जाते थे, स्टूडेंट के रूप में थे, पढ़ रहे थे। तो शील इंदिरा दादी बहुत ध्यान में जाती थी, बड़ी दीदी की लौकिक छोटी बहन बहुत ध्यान में जाती थी। और श्री कृष्ण आते थे, और शहजादी आती थी, बहुत आती थी। रास, सारी रात रास चलती थी, खास जन्माष्टमी पर। तो क्या होता था कि उस समय तो कोई को चश्मा पड़ा होता था मान लो, तो वो ये पूछता था ये क्या है, तो उसका निकाल देते था। मोहिनी बहन भी ऐसे भी, उनमें भी श्री कृष्ण का आता था, तो फिर वो निकाल ये क्या पहना है, क्योंकि सतयुग में किसी को चश्मा तो है नहीं, तो या तो कितनों को चश्मा है, तो उनको समझ में नहीं आता था ये क्या पहना है, क्यों चश्मा पहना है। तो अभी बाबा ने दूसरा शब्द बताया है, तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बाबा ने कहा, हाँ, आप लोगों ने तो जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं कि यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द अगर उन देवताओं के आगे कहेंगे ना, तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द सतयुग में है ही नहीं, इसलिए पुरुषार्थ शब्द क्या है यही उनको पता नहीं है। तो बाबा कहते तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि वो तो प्रारब्ध वाले हैं, उनको पुरुषार्थ शब्द का पता ही नहीं है। तो आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। उस समय तो जब शहजादी आती थी तो कईयों को शहजादी की ड्रेस पहनाते थे, तो उनके साथ ही वो कृष्ण खेलता था। जिनको सफ़ेद कपड़े पहने होते थे उनके साथ नहीं खेलता था, क्योंकि सतयुग में तो सब शहजादे शहजादियाँ होंगे और गोल्डन कपड़े पहनेंगे, क्या क्या उनका श्रृंगार होगा, तो फिर उनको वही श्रृंगार कराते थे और वो श्री कृष्ण के साथ रास करते थे। बहुत उस समय तो मज़ा ही कुछ और था। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे पुरुष, तो बाबा कहते हैं ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत, 10% बाप ग्रेस दे देंगे। कई बार ग्रेस मार्क्स दे देते, एक्स्ट्रा मार्क्स, भाई चलो ये परसेंटेज कम है तो इनको बढ़ा करके दे देते हैं। तो 10% बाप ग्रेस में दे देंगे। है मंजूर? हाथ उठाओ, कितना परसेंट पक्का? 100%? नहीं, बाबा ने कहा 100% नहीं तो 101%। बाबा और आगे बढ़ा रहे, 101%, क्योंकि
बाप दादा को बच्चों के बिना और बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा तो यही चाहेंगे बच्चे साथ में रहे, साथ में चले। तो बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। बाप समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़ेगा। अगर कहा मेरा बाबा और बाबा ने कहा मेरा बच्चा, तो बाप समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब भी छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। उस समय किताब छपाया होगा, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है, कोई पुस्तिका बनवाई होगी। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। अब राष्ट्रपति आ गई और एकदम रिवाजी ऐसे ही चले तो अच्छा लगेगा? हाँ, ये तो राष्ट्रपति है। और आप कौन हो? आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। 3 तख्त है आपका। हाँ, अकाल तख्त, दिल तख्त, जिम्मेदारी का तख्त, ये 3 तख्त है आपको। सबसे बड़ा तख्त तो बाप दादा का दिल तख्त है। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे ना। भले तख्त पर एक ही बैठेगा, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो ना। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। शिव बाबा भी, हाँ, शिव बाबा के साथ चलेंगे, घर तक तो चलेंगे। बाप दादा कैसे भी ले जाएंगे। चलो साथ नहीं तो बाराती के रूप में भी बाबा कहते ले जाएंगे। वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए। वाया माना धर्मराज की सजाएं खाकर, वाया ले जाए या डायरेक्ट ले जाए, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? अब डायरेक्ट अभी साथ में वाया गए, धर्मराज की सजाएं खाकर गए, तो तुरंत तो नहीं आएंगे ना सतयुग के आदि में। तो बाबा कहते फिर क्या घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाप चला जाएगा और आप बैठ जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की आत्मा कृष्ण रूप में आ जाएगी, तो आप वहाँ परमधाम में बैठे रहेंगे क्या? आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरे को भी क्या सिखाते हो? राजयोग या प्रजा योग? चाहे रॉयल प्रजा भी हो, लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो ना। राजयोगी हो तो सभी को तो सभी को बाप की आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? अंत तक। हाँ, ये सौगात याद रहेगी। बाप दादा ने देखा पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं। बाप दादा जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो बच्चों की मेहनत देख बाप को अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा ख़त्म, मेरा बाबा कहा तो और मेरा ख़त्म। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक जो और मेरा मेरा है उसमें ख़त्म हो गए ना। मेरा बस एक बाबा, तो और जो मेरा मेरा वो ख़त्म हो गए ना। तो बाबा मिसाल देते, जैसे एक खिलौना लाते हो ना, रशिया की डॉल है ना, रशिया की गुड़िया, तो एक वो बड़ी रशिया की गुड़िया है, तो उसको खोलो अंदर एक गुड़िया है, उसको खोलो उसके अंदर एक गुड़िया है, उसको खोलो उसके अंदर गुड़िया है। आखिर इतनी बड़ी गुड़िया होती है और लास्ट में इतनी छोटी सी गुड़िया, वो भी गुड़िया है। तो एक में एक, फिर उसमें एक, उसमें एक एक, तो बाबा मिसाल देते हैं। तो एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक मेरा बाबा कहने वाले हो ना, तो मेरा बाबा है ना, अब बाबा में सब आ गया, सब उस एक बाबा में आ गए।
तो मेरा बाबा है ना, महारथियों का बाबा तो नहीं है ना, मेरा बाबा है। जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तेरे में समा लो। हद का मेरा बाबा तेरा उसमें समा लो। मेरे के बजाय तेरा कहो, कितना फ़र्क है। कहाँ मेरा और कहाँ तेरा, कितना फ़र्क है। मैं और ते, दोनों में फ़र्क है, एक शब्द का फ़र्क है। तो पक्का है ना मेरा बाबा, पक्का है। कितना परसेंटेज पक्का है? 100%। 100 और 1, 100 से भी आगे, 100 और 1। ऐसे एक उंगली उठाओ, तो एक उंगली 100 से ऊपर 1 उठाओ। जो 101 कहते हैं वो उठाओ हाथ फिर। 101, 100 से भी ऊपर। देखो थोड़े उठा रहे, सब नहीं उठा रहे, थक गए उठा उठा करके। तो 101 कहते हैं वो उठाओ। तो बाप दादा देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं। अच्छा, बाबा ने हंसाया भी और वायदा भी कराया, और कितना रमणीकता से। तो चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी है उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो। और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। ताली बजाओ भाई फिर से। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा, मैं मेहमान हूँ, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, स्टेज को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपना देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे क्योंकि अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। स्लोगन, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। उसके लिए दुनिया के आगे अब यह वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ, गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो या घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। अभी